आज हम बात करेंगे ग्लास कैलोरीमीटर की। ग्लास कैलोरीमीटर की बात करने जा रहे हैं। ग्लास कैलोरीमीटर इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दो चीज़ों को, ठीक है ना। एंथैल्पी की टाइप्स पढ़ी थे ना, उन टाइप्स में से दो टाइप्स को डिटरमाइन करने के लिए ग्लास कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास कैलोरीमीटर इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को। इन दोनों चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए ग्लास कैलोरीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखो कि इसका मतलब क्या है। ग्लास कैलोरीमीटर का मतलब क्या है, ठीक है ना। ग्लास कैलोरीमीटर का मतलब क्या है, कैलोरीमीटर का मतलब क्या है। कैलोरी मीटर, कैलोरी का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। कैलोरी का मतलब होता है एनर्जी। ये क्या होती है, एनर्जी। और मीटर क्या होता है, मेजरमेंट, यानी कि ऐसा आला कि जो एनर्जी की मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता हो, उसको कहते हैं कैलोरीमीटर। और यहाँ पर ये गिलास लफ्ज़ लिखा हुआ है, गिलास कैलोरीमीटर। इसका मतलब ये नहीं है कि कैलोरीमीटर जो है वो गिलास का बना हुआ है, बना ये गिलास का ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जो सी मेटल इस्तेमाल हुई होती है वो कॉपर की इस्तेमाल हो रही होती है। कैलोरीमीटर की फॉर्मेशन के लिए जो सी मेटल इस्तेमाल होती है वो कॉपर की इस्तेमाल हो रही होती है, गिलास का नहीं बना होता, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे लकड़ी का, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बीकर रखना है, ठीक है ना। ये बीकर रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर करके, ठीक है ना, और इसके अंदर ही, इसके अंदर ऐसे करके हमने थर्मामीटर फिक्स कर दिया। ये थर्मामीटर लगा हुआ है और यहाँ पर करके ये स्टीरर है हिलाने वाला, ये स्टीरर है, ये इसे हम हिलाते हैं। और इस बीकर के अंदर दो रिएक्टेंट्स हैं, इस बीकर के अंदर दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर रुई है, कॉटन प्लग लगे हुए हैं, कॉटन लगी हुई है, रुई लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ आ गई। और इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, ग्लास कैलोरीमीटर की इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगी। ये जो सा है, ये बाहर वाला बॉक्स, ये क्या है, ये वुड का बना हुआ है। ये क्या है, ये वुड बॉक्स है, लकड़ी का बना हुआ डब्बा, ठीक है ना। और ये जो सा है, ये बीकर, ये किसका बना हुआ है, ये कॉपर का, किसका, ये कॉपर का बना हुआ है ये, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और ये क्या है, ये स्टीरर है, स्टीरर हम हिलाते हैं, इसे हम सॉल्यूशन को हिलाते हैं, ठीक है ना।
स्टीरर हिलाने में मदद देता है। और ये क्या है, ये थर्मामीटर है। थर्मोमीटर ये टेम्परेचर को मेजर करने वाला आला होता है। और इसके अंदर बीकर के अंदर रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स हैं कि जिनके दरमियान रिएक्शन होना है। इसके अंदर रिएक्टेंट्स हैं। और ये क्या है, ये जो सा है, ये बाहर ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर है, ये कुछ भी हो सकता है। इंसुलेटर, कॉटन प्लग, कॉटन कह सकते हो, रुई। इसका काम क्या होता है, ये ना तो इस बीकर से एनर्जी को बाहर जाने देती है और ना ही इस बीकर के अंदर एनर्जी आने देती है। यानी कि इस बीकर के अंदर एनर्जी जितनी मौजूद है ना उतनी ही मौजूद रहेगी। ना ही इस बीकर के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है और ना ही इस बीकर के अंदर एनर्जी, इस बीकर के अंदर से एनर्जी इमिट हो सकती है। ठीक है ना। ये रुई का काम क्या है, ये बीकर के अंदर ना तो एनर्जी दाखिल होने देगी और ना ही यहाँ से एनर्जी खारिज होने देगी। ठीक है ना। यानी कि बीकर को के अंदर टेम्परेचर बीकर के अंदर ही रहने देगी, सारी की सारी हीट बीकर के अंदर ही रहने देगी, इसको बाहर नहीं निकलने देगी। इसका ये काम है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है कि ग्लास कैलोरीमीटर इज़ कंसिस्ट ऑफ आ बॉक्स ऑफ वुड बॉक्स है। इसी तरीके से इंसुलेटर है, यहाँ पर रुई है यहाँ पर। ठीक है ना। आ ग्लास मेड अप ऑफ कॉपर, एक गिलास है जो कॉपर का बना हुआ है। ठीक है ना। एक गिलास है ये वाला, ये कॉपर का बना हुआ है। ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन है ये सारी। ग्लास कैलोरीमीटर इज़ कंसिस्ट ऑफ आ बॉक्स ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है। फिर इंसुलेटर है, यहाँ पर इंसुलेटर क्या है, ये रुई। ठीक है ना। ये रुई जो सी है ये। आ ग्लास मेड अप ऑफ कॉपर, ये कॉपर का बना हुआ ये जो सा गिलास है ये है। इसी तरीके से थर्मामीटर है, इस कॉपर के बने हुए ग्लास के अंदर यहाँ पर ये थर्मामीटर, ये स्टीरर है। थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर, इसका काम क्या है, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। स्टीरर है, ये हिलाने का काम करता है। स्टीरर यूज टू शेक द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन को हिलाने में मदद है। यानी कि स्टीरर का काम क्या होता है, ये सॉल्यूशन के अंदर हीट को कांस्टेंट रखने में मदद है। यानी कि जब आप हिलाओगे तो हीट जो सी होगी वो कांस्टेंटली सॉल्यूशन के अंदर फैल जाएगी। सॉल्यूशन के हर एक पार्टिकल के पास हीट इस हिलाने की वजह से पहुंचेगी। इसका ये काम है। ठीक है ना। वर्किंग क्या है इसकी, अब वर्किंग करनी है हमने। अब हमने क्या करना है, वर्किंग करनी है। स्टिचोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स की अमाउंट हमने इस बीकर के अंदर ऐड करवानी है। इस बीकर के अंदर रिएक्टेंट्स की अमाउंट ऐड करवानी है। स्टिचोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर एडेड इन द ग्लास कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर में स्टिचोमेट्रिक अमाउंट ऐड करवानी है रिएक्टेंट्स की। इस ग्लास कैलोरी ये बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर रिएक्टेंट्स की जितनी अमाउंट आपने ऐड करवाना चाहते हैं ना, 2 रिएक्टेंट हैं फॉर एग्जांपल, उन दोनों रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट आपने इस बीकर के अंदर ऐड करवानी है ना, करवा दो। ठीक है जी, करवा दी। फिर उसके बाद नोट द इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है ना। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले सॉल्यूशन का, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले सॉल्यूशन जो सा है ना, सॉल्यूशन इसका इनिशियल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। और जब रिएक्शन हो जाए फिर फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। इस हीट के फ़र्क से आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, वही वाली बात। नोट द इनिशियल टेम्परेचर, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं ना हुआ तो तब आपने इस थर्मामीटर से इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेना। एंड नाउ कैलकुलेट द, ठीक है ना, इनिशियल टेम्परेचर एंड शेक द सॉल्यूशन, और फिर आपने सॉल्यूशन को हिलाना है। इनिशियल टेम्परेचर नोट करने के बाद फिर आपने सॉल्यूशन को स्टीरर की मदद से हिलाना है और फिर फाइनल टेम्परेचर नोट करना है। शेक द सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्टीरर। नाउ नोट द फाइनल टेम्परेचर। अब हमने फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। एंड नाउ कैलकुलेट द इंथाल्पी, फिर उसके बाद इंथाल्पी निकाल लेनी है, इंथाल्पी चेंज, फिर आपने इंथाल्पी चेंज निकाल लेना है।
ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियल टेम्परेचर था यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ये बढ़ता गया रिएक्शन होता रहा, और यहाँ पर रिएक्शन होता रहा और थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ता रहा। यहाँ पर था जी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जैसे ही रिएक्शन हुआ तो टेम्परेचर आ गया 45 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। यानी कि हीट में चेंज आ रहा है। रिएक्शन जब नहीं स्टार्ट हुआ था तब सॉल्यूशन का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुका था, रिएक्टेंट के दरमियान रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन परफॉर्म कर लिया, तो तब जो सा टेम्परेचर सॉल्यूशन का है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। अब हम चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से चेंज इन एंथैल्पी निकालेंगे कि माइनस कर देंगे, डेल्टा टी है, हमने डेल्टा टी कैलकुलेट करनी है ना, डेल्टा टी फाइनल करेंगे, फाइनल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, फाइनल टेम्परेचर है, इस फाइनल टेम्परेचर को माइनस करेंगे इनिशियल टेम्परेचर के साथ, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा T2 में से माइनस करेंगे T1 और डेल्टा टी आ गया। T2 क्या है हमारे पास, T2 है जी हमारे पास ये 45 डिग्री सेल्सियस, 45 आ गया, फिर इसमें से माइनस करेंगे 25 आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हीट में कितना चेंज आया है, 20 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। थर्मामीटर की मदद से आपने सॉल्यूशन में टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट कर लेना है। टेम्परेचर चेंज कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर चूंकि ये देखें सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि हीट क्या हो रही है, सॉल्यूशन गर्म हो रहा है। सॉल्यूशन पहले ठंडा था, फिर गर्म होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कि जिसमें हीट क्या हो रही है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ना जाओ, ठीक है ना, इतना आगे ना जाओ, बस आपने, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम इसकी क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे, क्यू है इज इक्वल टू एम को मल्टीप्लाई कर देंगे एस के साथ, और फिर एस को मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा टी के साथ, ठीक है ना। इस तरह इसके क्यू क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट है, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट है इमिट हो रही है जो, या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। इसी तरीके से m क्या है, ये मैस ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कि कितना मैस आपने लिया है रिएक्टेंट का। बीकर के अंदर, कॉपर के बने हुए बीकर के अंदर आपने कितना मैस लिया है रिएक्टेंट का, वो आ गया। s क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है, यानी कि हर एक कंपाउंड की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है। हर एक कंपाउंड जो सा होता है उसकी फ़िक्स स्पेसिफिक हीट होती है। हर एक कंपाउंड की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, यानी कि हर एक कंपाउंड की अपनी अपनी एस की वैल्यू होती है, ठीक है ना। या आप आगे जाकर पढ़ोगे। डेल्टा टी क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, कितना चेंज आया था टेम्परेचर में कि जब आपने रिएक्शन प्रोसीड किया था। ये क्यू क्या है, ये है 45 डिग्री सेल्सियस, ये क्यू है 45 डिग्री सेल्सियस, ये है, ये जो सा क्यू है ना, क्यू, इसकी वैल्यू 45 डिग्री सेल्सियस है, और डेल्टा टी की वैल्यू अभी आपने निकाली है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।